क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े स्टार्स देखे होंगे, उनकी बड़ी बड़ी मूवीज देखी होंगी और उन मूवीज की बड़ी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी होगी। लेकिन भाई साहब, इंडियन फिल्म हिस्ट्री में इवन के सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की, यस, पूरी दुनिया की फिल्म हिस्ट्री में शाहरुख खान जैसा स्टार अभी तक नहीं आया है। यस, शाहरुख खान के बहुत से हेटर्स हैं, बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत कुछ, यस, लेकिन उस सब के बाद भी शाहरुख खान ने इस साल, एक साल 2023 में जो किया है भाई साहब, अपकमिंग दूर दूर तक कोई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और इवन कि इससे पहले भी हॉलीवुड की भी मैं बात कर रहा हूं। यस, अब हॉलीवुड का सुनते ही आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाता होगा एवेंजर्स, ये वो, लेकिन उन हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स में से भी कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसकी भाई साहब एक साल में 3 फिल्म्स आई हों और तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर गई हों। नो डाउट उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डॉलर्स में होती है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हॉलीवुड में भी, इंडिया तो छोड़ दो, देखो ये मैं बात कर रहा हूं, देखो इतना भी प्राउड, मतलब एक अलग ही फील होता है कि भाई हम इंडिया के एक्टर्स के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि एक ऐसा स्टार जिसने हॉलीवुड के एक्टर्स को भी बीट किया, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट किया। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब हॉलीवुड का कोई स्टार हो जिसकी एक साल में 3 भी फिल्म्स आई हो और 3 फिल्म्स आके तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर रही हो, इम्पॉसिबल है। तो दिस इज ओनली शाहरुख खान। 3 फिल्म्स आई, पठान, जवान, डंकी। मैं आपको तीनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं कि तीनों ने इंडिया से कितना किया, वर्ल्ड वाइड कितना किया, टोटल कितना किया। लेकिन उससे पहले एक बात आप अपने माइंड में रखिए कि अभी इस साल के अंदर शाहरुख खान ने जितने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं ना, उन रिकॉर्ड्स को बीट कर पाना इतना मुश्किल कर दिया है शाहरुख खान ने कि अपकमिंग कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जैसे सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भाई साहब, हिंदी बेल्ट के अंदर डे 1 में बिगेस्ट ओपनिंग, जो कि है 65 करोड़ रुपए। यानी कि आज से पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो कि डे 1 में 60, डे 1 की सिर्फ बात हो रही है, डे 1 में 60 करोड़ की सोच भी लिया हो। लेकिन जवान एक ऐसी फिल्म रही है जिसने डे 1 में 65 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। इतना तो इतना, इसके बाद जो बड़ा रिकॉर्ड है वो है कि एक सिंगल डे के अंदर हिंदी कलेक्शन 70 करोड़। भाई आज से पहले कोई स्टार नहीं कर पाया एक ही दिन में हिंदी बेल्ट के अंदर कलेक्शन 70 करोड़ रुपए की, वो भी नेट कलेक्शन, नॉट ग्रॉस, कोई भी नहीं कर पाया और कोई करता दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना नहीं, हिंदी बेल्ट के अंदर जवान के आने से पहले बहुत रिकॉर्ड्स थे। 510 करोड़ नेट कलेक्शन, 525 करोड़, 526 करोड़, लेकिन जवान ने हिंदी बेल्ट के अंदर रिकॉर्ड बनाया है 582 करोड़ का। भले ही 510 करोड़, 525 करोड़ ये रिकॉर्ड्स बीट हो जाए, लेकिन जो फिल्म 582 करोड़ तक पहुंचेगी वो हिल जाएगी, एक बार हिल जाएगी। ये सिनेरियो होगा क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं किए हैं, इस बंदे ने कुछ ऐसा जादू किया है कि इसको तोड़ पाना, आप खुद सोचो फ्यूचर में कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही हैं। भाई वॉर 2 आ रही है, कोई छोटी मोटी फिल्म तो है नहीं। पठान वर्सेस टाइगर अभी चल रहा है लेकिन आएगी भाई साहब। सलमान खान की बड़ी बड़ी फिल्म्स है, आमिर खान क्या करने वाले हैं, उसके अलावा भी एनिमल पार्क है। लेकिन आप कहीं पर भी ये नहीं सोच सकते कि वो फिल्म्स भाई हिंदी के अंदर डे 1 में 65 करोड़ की ओपनिंग लेंगी या फिर वो 582 करोड़ की नेट कलेक्शन करेंगी। दिस इज ओनली शाहरुख खान। यस मेरा भाई, क्या सीन है आप जरा जस्ट ये देखिए कि जो पठान फिल्म थी, पठान फिल्म का बजट था 250 करोड़ रुपए। अब गाइस इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन की थी 543 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ये बनी थी 657 करोड़ रुपए। ओवरसीज से इसने कमाए थे 397, जिसे हम 400 करोड़ भी बोलते हैं, और टोटल हो गया था 1055। जैसे ही ये साल स्टार्ट हुआ था 2023, तो भाई ये साल स्टार्ट होने से पहले सब ने ये बोल दिया था कि बॉलीवुड खत्म हो गया, बॉलीवुड अब नहीं बचा, ये हो गया वो हो गया। इवन के सिर्फ ये बात नहीं थी, ये भी बात थी कि शाहरुख खान भी खत्म हो गया। यस,
पठान से पहले 4 साल तक शाहरुख की कोई फिल्म नहीं आई थी। सबने मान लिया था कि शाहरुख खान रिटायर, ये हो गया वो हो गया। अब जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ, सबसे पहले फिल्म आई शाहरुख खान की जिसका नाम था पठान। पठान के आने से ना सिर्फ शाहरुख खान का कॉमबैक हुआ बल्कि बॉलीवुड का भी कॉमबैक हुआ। खुद देखे ना 22 साल, भाई साहब मैं कहता हूं इस साल में लगभग 13 से 15 फिल्म्स जो है बॉलीवुड की वो भाई साहब हिट ब्लॉकबस्टर हुई हैं। यस, इस साल, और जितनी इस साल में हुई हैं आज से पहले नहीं हुई। ये सिनेरियोस था। पठान आई, लाइफ टाइम 1000 लगभग 55 करोड़, और जब पठान ने 1055 करोड़ किए तो पठान बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई जिसने विदाउट चाइना 1055 करोड़ किए। बॉलीवुड की, सब बोल रहे थे बॉलीवुड खत्म है, लेकिन ये 1055 करोड़ कर गई। लेकिन असली धमाका हुआ जवान के टाइम। इंडिया से नेट कलेक्शन 640 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 760 करोड़ रुपए, ओवरसीज से 400 करोड़ रुपए और टोटल 1160 करोड़। जितने रिकॉर्ड शाहरुख खान ने भाई साहब जवान के टाइम बनाए हैं ना, मैं बोलता हूं बन ही नहीं सकते। देखो जवान का क्या है, जवान बॉलीवुड की सबसे भाई साहब ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है। यस, विदाउट चाइना, चाइना में तो दंगल है, विदाउट चाइना बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है, इंडस्ट्री हिट रही है। यहां पर भाई साहब कुछ लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, बहुत सारे टैग्स होते हैं गाइस। हिट का टैग होता है, सेमी हिट होता है, ब्लॉकबस्टर होता है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होता है, इंडस्ट्री हिट होता है, बहुत से टैग्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्री हिट आप समझिए कि सबसे ऊपर है। बहुत से लोग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बोलते हैं, तो जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी है, इंडस्ट्री भी हिट है कि भाई लेवल, अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल। कितने 1107, इतना नहीं, जवान के टाइम ही शाहरुख खान ने डे 1 में 65 करोड़ की ओपनिंग ली। इतना नहीं, जवान के टाइम में शाहरुख खान ने सिंगल डे में 70 करोड़ की हिंदी बेल्ट से नेट कलेक्शन की। इतना नहीं भाई साहब, जवान के टाइम ही शाहरुख खान ने 500 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन की। बाहुबली 2 510 करोड़ का रिकॉर्ड बीट किया, पठान 525 करोड़ का रिकॉर्ड बीट किया, गदर 2 526 करोड़ का रिकॉर्ड बीट किया, एंड 582 करोड़ का रिकॉर्ड क्रिएट करके बता दिया कि भाई ओनली मी, नॉट नथिंग, भाई साहब कोई है नहीं। इतना नहीं, इसकी ओवरसीज भी कलेक्शन है 400 करोड़। विदाउट चाइना अभी तक बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, बॉलीवुड की क्या, इंडिया की कोई फिल्म नहीं है जिसने भाई साहब ओवरसीज से 400 करोड़ किया हो। और इसके बाद भाई साहब फिर आ गया डंकी। देखो डंकी के मैं सिंपल बात में बोलूंगा, अगर डंकी का क्लैश ना होता सालार के साथ, डंकी सोलो रिलीज होती तो अभी डंकी की भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 500 करोड़ क्रॉस होती। लेकिन अभी भाई साहब 152 करोड़ की नेट कलेक्शन है, 182 ग्रॉस है, 122 ओवरसीज है, 305 करोड़ रुपए भाई साहब ओवरसीज से है। मतलब कि सारा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 305 करोड़ रुपए और अभी तो चल रही है। तो अगर ये सारा टोटल किया जाए तो ये बनता है 2500 करोड़, 2500 करोड़ भाई साहब इन 1 ईयर। कोई भी नहीं कर सकता, कोई, मतलब कि दूर दूर तक मैं देखूं ना, नजर ही नहीं आता कौन करेगा। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बंदा तोड़ सकता है और वो है खुद शाहरुख खान। उनके अलावा भाई साहब नहीं है इस टाइम, कोई भी नहीं है। अनटिल कोई ऐसी फिल्म आए जो चाइना में रिलीज हो और उसको भी वहां पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो कुछ हो सकता है, नहीं तो दूर दूर तक भाई कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज से पहले इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा स्टार नहीं आया जिसने एक साल में 2500 करोड़ रुपए दिए हो। भाई दंगल भी नहीं है, बाहुबली 2 भी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड शाहरुख खान द बिगेस्ट हीरो इन द वर्ल्ड, क्योंकि हॉलीवुड में भी बहुत से बड़े बड़े हीरोज हैं जो एक साल में 2500 करोड़ नहीं दे सके। डॉलर्स के उनको कन्वर्ट करो तो समझ रहे होंगे आप। सो खैर दोस्तों, दिस इज कॉल्ड शाहरुख खान। मैं होप करता हूं कि भाई अभी नेक्स्ट भी शाहरुख खान की जो फिल्म्स आ रही हैं वो हमें कमाल करके दे। और मेरी भाई दिल से रिक्वेस्ट है कि शाहरुख खान धूम 4 में हो भाई। र्यूमर तो है, बस दिल से देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद पठान 2 है, उसके बाद धूम 4 है, नेक्स्ट फिर अभी और बहुत कुछ है भाई साहब, टेंशन नहीं लेने। सो मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतने। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।